एक्सपीरियंस मैटर। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की। नेपाल ने बीते दिनों कई बड़े प्रोटेस्टों की मार झेली, जिसके बाद वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बने। बालेंद्र शाह की बात करी जाए तो बालेंद्र शाह जेएनजीओ के एक बड़े नेता के रूप में उभर के सामने आए। वहीं कैबिनेट की बात करी जाए बालेंद्र शाह की, तो बालेंद्र शाह की कैबिनेट में 35 से 45 साल के उम्र के यंग लोग थे और एक से एक शिक्षित लोग थे। जिसके बाद लगातार ये कयासें लगाए जा रहे थे कि अब नेपाल अच्छा विकास करता हुआ नजर आएगा, और उन्होंने कई बड़े फैसले भी करे जो नेपालियों को, वहाँ यहाँ तक कि भारत के रहने वाले लोगों को भी पसंद आ रहे थे। जिसके बाद आज बात करी जाए तो शपथ के 26 दिन बाद ही नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा का कारण आय से अधिक संपत्ति का मामला, उनके ऊपर कई आरोप लगे थे। जिसके बाद वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया और यह कहते हुए नज़र आ रहे थे कि नैतिकता के ऊपर कुछ भी नहीं, और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जिसके बाद आज की परिक्षेप में बात करी जाए तो नेपाल में लगातार प्रदर्शन फिर से जो हो रहे हैं। क्या नेपाल में कोई स्टेबल सरकार नहीं हो सकती? ऐसा इसलिए ही कह रहा हूँ मैं क्योंकि आपने देखा होगा कि एक्सपीरियंस मैटर, मैंने पहली लाइन ही बोली थी कि एक्सपीरियंस मैटर। आज क्या एक्सपीरियंस की कमी होने के कारण नेपाल एक बार फिर प्रोटेस्ट की मार देखता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं बात करी जाए तो नेपाल के प्रधानमंत्री का एक ऐसा फैसला जो हम सभी भारतीयों से जुड़ा हुआ है और इवन नेपाल के लोगों से भी जुड़ा हुआ है। नेपाल के लोग अब 100 रुपये से अधिक का सामान भारत से नेपाल नहीं ले जा सकेंगे। जिसके बाद भारत के व्यापारियों में भी काफ़ी नुकसान हो, तो कुछ तो चीज़ें नुकसान होंगी भारत के व्यापारियों को, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान नेपालियों का होगा। पहले नेपाल के लोग अपनी दैनिक दिनचर्या की चीज़ें भारत से ले जाते थे और नेपाल में उसका सदुपयोग करते थे, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ने टैक्स लेना ज़्यादा प्रेफर समझा। जिसके बाद नेपाल के लोगों में भारी रोष भी नज़र आ रहा है और बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे जिसके बाद भारत की एक ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई, अब भारत में नेपाल के नंबर प्लेट की गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलने का ऐलान किया गया भारत सरकार के द्वारा। नेपाल में पेट्रोल के दाम 135 रुपये के, लगभग 135 रुपये, और भारत में 94 रुपये, जिससे नुकसान नेपालियों का भी होगा। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री जेएनजी प्रधानमंत्री हैं, उनके कई फैसलों का स्वागत करते हुए लोग नज़र आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे ही बात, मैं पहली लाइन जैसे मैंने कही थी कि एक्सपीरियंस मैटर, यहीं पे आपका एक्सपीरियंस बताता है कि आप कैसे फैसले ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री में भारी एक्सपीरियंस की कमी नज़र आ रही है, जिसके दुष्परिणाम लगातार नेपाल को देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं नहीं, कई बड़े बड़े विश्लेषकों के ये दावे हो रहे हैं और ये हकीकत होता हुआ नज़र आएगा आपको।